गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, लेक्चरर सीएस, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207, उसके यूनिट नंबर 4 से टॉपिक्स हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों क्या होते हैं ये लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। देखिए, अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन में ये देखा है कि हम रिडंडेंसीज को और कुछ अनोमलीज होती हैं जैसे इंसर्शन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन अनोमलीज आ जाती हैं डेटाबेस में, जिनसे आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। उन अनोमलीज को दूर करने के लिए टेबल को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अलग अलग टेबल्स में, सब टेबल्स में डिवाइड करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं उनका। ये हमने अभी तक देखा है। तो ये डीकम्पोजिशन हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो लॉसलेस हो सकता है और या फिर लॉसी हो सकता है। वैसे तो नेम से ही क्लियर हो रहा है लॉसलेस और लॉसी का मतलब है। लॉसलेस का मतलब अगर आपने टेबल्स हैं जिन्हें मान लीजिए आपके पास आप एक रिलेशन है R, जिसको आपने डीकम्पोज किया है R1 R2 दो रिलेशंस में, तो ये एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। अगर आप R1 और R2 को नेचुरल जॉइन से जॉइन करते हैं, तो अगर आप सेम रिलेशन एज योर R निकाल पाते हैं, तो वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। The decomposition of relation R into R1 and R2 is lossless when the join of R1 and R2 yield the same relation as in R। अगर आपको ये सेम रिलेशन मिल जाता है R का जैसा, तो ये आपका लॉसलेस decomposition होगा। Decomposition is lossless if it is feasible to reconstruct relation R from decomposed tables using joins। अपनी decomposed tables के थ्रू अगर आप वापस ओरिजिनल डेटाबेस को, ओरिजिनल रिलेशन को निकाल पाएं, तो ये आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है। इसे ही हम नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशंस को। ये हमारी प्रेफर्ड चॉइस है, हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए टेबल्स को डिवाइड करने के बाद भी, इसलिए इट इज़ आर प्रेफर्ड चॉइस। द इंफॉर्मेशन विल नॉट लूज फ्रॉम द will not loss from the relation when decomposed। the join would result in the same original result। जो आप ज्वाइन करें तो सेम ओरिजिनल आपकी टेबल आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ये एक हमारे पास EMP इन्फो नाम की टेबल है। EMP ID, EMP नेम, ये इसके कुछ फील्ड हैं, एज, लोकेशन, डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम। तो जब हम इसको देखिए डीकम्पोज किया है हमने इसको, एक तो EMP डिटेल टेबल बनाई है हमने, EMP IDs में ये चार फील्ड हमने यहाँ से लिए हैं, ये रहे इस चार से, और एक दूसरी टेबल बनाई है जैसे डिपार्टमेंट डिटेल्स, जिसमें हमने DEPTIT, EMP ID और डिपार्टमेंट नेम लिए हैं। ये दो टेबल्स हमने लिए हैं, डिवाइड किया है। जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, देखिए एक तो EMP ID यहाँ इन दोनों टेबल्स में हमने कॉमन लिया है। ये फर्स्ट वाले टेबल के लिए तो EMP ID प्राइमरी की हो गया, और ये EMP ID यहाँ भी लिया है तो ये इस डिपार्टमेंट टेबल के लिए फॉरेन की हो गया। तो हम इस टेबल, इस की के थ्रू, इन ID के थ्रू इनको ज्वाइन कर पाएंगे। तो जब आप इनको नेचुरल ज्वाइन से ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा जो आपकी ओरिजिनल टेबल था। EMP ID, EMP नेम, EMP एज, लोकेशन, ID एंड डिपार्टमेंट नेम। तो ये तो हमारा कहलाता है लॉसलेस ज्वाइन। जब आप ज्वाइन करें तो सेम ओरिजिनल टेबल अगर आपकी आ जाती है, तो ये लॉसलेस ज्वाइन होता है। अब लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, व्हेन अ रिलेशन इज decomposed into two or more relational schemas, the loss of information is unavoidable when the original relation is retrieved। जब आप ज्वाइन करते हैं दोनों टेबल्स को, तो आपका कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो ही जाता है और आप इसको रिट्रीव नहीं कर सकते फिर। तो ये आपका कहलाता है लॉसलेस, सॉरी, ये आपका कहलाता है लॉसी डिकम्पोजिशन। आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए वही टेबल हमने वापस ली है, रिलेशन EMP इन्फो। अब इसको हमने डिवाइड किया है दो टेबल्स में। अब जो डिवाइड किया है वो देखें आप। अब हमने डिवाइड किया है EMP ID, EMP नेम, ये चार फील्ड हैं, और ये डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम, ये हमने इन्हें डिवाइड किया है। अब इन दो टेबल, इस तरीके का अगर आप डीकम्पोज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन द अबव टेबल्स
सिंस EMPID इज नॉट द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट डिटेल्स रिलेशन। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने का नेचुरल ज्वाइन से। तो ये जो डिकम्पोजिशन, इस तरीके का डिकम्पोजिशन है जिसमें आप डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, तो ये जो इस तरीके का जो डिकम्पोजिशन है ये कहलाता है हमारा लूजी डिकम्पोजिशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है। थैंक यू।